ठीक है, तो आज हम अपना नया चैप्टर चालू करते हैं। इससे पहले जो भी था आपका ब्रीथिंग वाला पूरा खत्म हो गया, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आज हम नया चैप्टर चालू करेंगे, उसके आगे वाला बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। ठीक है, चलिए। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चलो पहले तो चैप्टर के नाम का मतलब समझिए। बॉडी का मतलब पता ही है, अपना शरीर जो होता है। ठीक है, अब बॉडी के अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड का मतलब एक्चुअली में देखा जाए तो लिक्विड भी होता है और गैस भी होता है। आप फिजिक्स में पढ़ेंगे कि फ्लूइड का मतलब लिक्विड और गैस दोनों होता है। बट हम इसमें जो आपका बॉडी फ्लूइड है उसमें हम क्या पढ़ेंगे, आपका लिक्विड के बारे में। और लिक्विड दो टाइप के होते हैं अपने अंदर। एक जो लाल कलर का होगा उसे हम बोलेंगे आपका ब्लड, और जो कलरलेस होगा या व्हाइट कलर का होगा उसे बोलेंगे हम आपका लिम्फ। ठीक है, तो जो हम फ्लूइड पढ़ेंगे, फ्लूइड कितने टाइप का होगा, आपका दो टाइप का। एक होगा आपका लिम्फ और दूसरा होगा क्या, ब्लड। तो पहले हम पढ़ लेंगे ब्लड, फिर बाद में पढ़ेंगे लिम्फ। सर्कुलेशन की बात की जाए तो जो ब्लड है वो सर्कुलेट तो होगा। तो सर्कुलेशन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक ओपन सर्कुलेशन और दूसरा होता है आपका क्लोज सर्कुलेशन। ठीक है, अभी इन पे नहीं जाना कि ओपन क्या होता है, क्लोज क्या होता है, हम एक एक चीज आपको बताएंगे। अभी हमने क्या किया, फिर आपको चैप्टर का नाम बताया। ठीक है, देखिए पहला है आपका बॉडी फ्लूइड, तो हम चलते हैं बॉडी फ्लूइड पे। तो जो बॉडी फ्लूइड होता है वो कितने टाइप के होते हैं, दो, एक लिम्फ होता है और दूसरा ब्लड। हम पहले पढ़ेंगे आपका ब्लड के बारे में, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम किसके बारे में, लिम्फ के बारे में। ठीक है, देखिए कुछ भी हो, चाहे आपका ये बायोलॉजी हो, ठीक है, एक बात हमेशा याद रखना कि जो आपको बायोलॉजी है, बायोलॉजी आपका अच्छा रहेगा तो उधर चल के कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी एडवांटेज थोड़ा बहुत आपको मिलेगा। चलो तो पहला हम देखते हैं आपका ब्लड। ठीक है, ये क्या आपका रेड कलर फ्लूइड, यह बोल दो लिक्विड है। ब्लड रेड कलर क्यों होता है आगे चल के हम आज ही बताएंगे आपको। ब्लड की स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी को क्या बोलते हैं, देखो जैसे लंग्स कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड था, पल्मोनरी से, उसी तरह आपका ब्लड आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड रहेगा, हेम। क्या, हेम, हेमाटोलॉजिस्ट या हेमाटोलॉजी, कोई दिक्कत नहीं। हेमाटोलॉजी। ठीक है, तो ब्लड की स्टडी को हम बोलते हैं आपका हेमाटोलॉजी। ब्लड के डॉक्टर को, यानी जो खून से संबंधित डॉक्टर देखता है, ठीक है, तो उनको बोलेंगे आपका डॉक्टर ऑफ ब्लड, डॉक्टर ऑफ ब्लड। जो ब्लड से रिलेटेड है या ब्लड का कुछ भी चेक करेगा, वो सब पढ़ता है, उसको बोलते हैं हम आपका हेमाटोलॉजिस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जैसे किसी को, आपको नॉर्मली तो एमडी देख लेता है, ठीक है, पर अगर जो समझो किसी को क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, खासकर किसमें, ब्लड के केस में। जैसे आपका क्या हो गया, एक बीमारी होती है AIHA। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, हेमोफीलिया एक बीमारी है, ऑटो इम्यून, सॉरी हेमोफीलिया नहीं, एक ऑटो इम्यून डिसीज होती है जिसमें आपका क्या होता है, हेमोग्लोबिन क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। या कुछ भी है, समझ लो प्लेटलेट से रिलेटेड कोई दिक्कत है, प्लेटलेट काउंट बढ़ रहे हैं, प्लेटलेट काउंट कम हो रहे हैं, इन सबको कौन देखेगा, आपको हेमाटोलॉजिस्ट। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आपका जो ब्लड होता है, ब्लड का कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ब्लड की पहली चीजें आपको देखने को मिली, कलर। कलर क्या होता है, ये रेड कलर होता है। इतनी बातें समझ में आई। फिर उसको जो पीएच होता है, ब्लड का पीएच होता है, वो कितना होता है, 7.4। 7.4 एसिड है या बेस है, बेस। और बेस को हम क्या बोलते हैं, एल्कलाइन। तो ये क्या आपका एल्कलाइन है, पर 7 हो तो न्यूट्रल है।
तो न्यूट्रल से थोड़ा ज्यादा है तो इसको बोलोगे आप स्लाइटली, यानी थोड़ा सा एल्कलाइन। कोई दिक्कत नहीं। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? फिर ये हमारी बॉडी में कितना प्रेजेंट है, वॉल्यूम के हिसाब से नहीं, वेट के हिसाब से, यानी जो हमारा वजन है, टोटल वजन है, उस वजन का कितना परसेंट ब्लड कवर करके रखी है। कोई दिक्कत नहीं। तो वाई वेट कितना है आपका? 7 to 8% ऑफ बॉडी वेट। ठीक है, कहने का मतलब आप आपसे पूछे कोई कि ब्लड कितना परसेंट है, तो आप ये बोलोगे कि हमारा जो भी बॉडी वेट है उसका 7 से 8% कौन कवर करके रखता है? ब्लड। फिर बाई वॉल्यूम की बात करें, यानी कितने लीटर में प्रेजेंट है, तो बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो ये है आपका मेल और दूसरा है आपका फीमेल। कोई दिक्कत नहीं। मेल में थोड़ा ज्यादा होता है, क्या? थोड़ा सा ज्यादा होगा, और फीमेल में क्या होगा? थोड़ा सा कम होगा। कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी बातें आपको समझ में आई कि नहीं आई? तो आपसे कोई पूछे कि मेल में कितना होगा, तो आप बोलोगे 5 से 6 लीटर, और आपका फीमेल है उसमें क्या होगा? आप बोलोगे 4 से 5 लीटर। तो मेल में कितना होता है? 5 to 6 लीटर। फीमेल में 4 to 5 लीटर। इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? चलिए, जब ये बातें सब समझ में आ गई तो आपको ये पता होना चाहिए ब्लड भी क्या है? एक टाइप का टिश्यू है। तो पहली चीज आप लिखिए कि ब्लड इज अ टाइप ऑफ टिश्यू। तो टिश्यू है तो चलो भाई, टिश्यू कौन सा टाइप का टिश्यू है, कितने टाइप के होते हैं हम बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या है? एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। पर जो ब्लड है इसको क्या बोला गया? सूडो, ये बोलोगे फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। क्या? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। सबसे अच्छा लाइन क्या रहेगा आपका? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। पर सूडो भी आ जाए तो समझ लेना किसके बारे में बातें हो रही है? ब्लड के बारे में। भाई तो बात आती कि कनेक्टिव टिश्यू है बट ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू कैसे हुआ? उसका भी रीजन है। देखो, जो हमारा कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? फाइबर। ठीक है, ऐसे पतले धागे धागे होते हैं उसके साइटोप्लाज्म में। पर जो ब्लड का मैट्रिक्स है, यानी जो ब्लड का प्लाज्मा है, लिक्विड वाला पोर्शन, या वैसे बोल सकते हो साइटोप्लाज्म, वो क्या होता है आपका? उसमें फाइबर एब्सेंट होता है। तो आप लिखोगे कि फाइबर एब्सेंट होता है। दूसरी बात, चलो एक तो क्या हुआ कि फाइबर हमारा एब्सेंट है, ये बातें समझ में आई। दूसरा क्या होता है? जो मैट्रिक्स होता है ब्लड का, क्या? जो मैट्रिक्स होता है उसको कौन बनाता है? यानी खुद नहीं बनाया जाएगा। यहाँ पे मैट्रिक्स जो होगा तो खुद ही नहीं बनाएगा, यानी जो ब्लड है वो खुद नहीं बनाता कि भाई अपना तो है, अपना अंग है। अपना तो कम से कम दूसरे का सेवा नहीं कर सकते तो अपने बॉडी की रक्षा कर लो। है, उसको खाना दे दो, जो जरूरत हो वो बना दो। ठीक है, खाना पीना बना दो। पर ये जो ब्लड होता है, ब्लड ऐसा कुछ भी नहीं करता। इसका जो मैट्रिक्स होता है वो कौन बनाता है? लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, तो अब लिखोगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को मतलब समझ में आया? लिक्विड वाला पोर्शन है। मैट्रिक्स ना समझ में आया तो फिर को क्या बोलो आप? प्लाज्मा। क्या? प्लाज्मा। तो देखिए, मैट्रिक्स या प्लाज्मा, या इफ यू क्या बोलो? लिक्विड। अभी समझ लो, लिक्विड पोर्शन ऑफ ब्लड। ये कौन बनाता है? प्रोड्यूस बाई, एक तो आपको क्या बनाएगा? लीवर। ठीक है, और दूसरा आपका बनाएगा लिम्फोइड ऑर्गन। आगे चल के हम बताएंगे लिम्फोइड ऑर्गन क्या होते हैं। ठीक है, आप यूं समझो कि बोन मैरो भी क्या है? लिम्फोइड ऑर्गन है, जहां पे ब्लड सेल बनती है। ठीक है,
तो देखो, इतनी बातें आपको समझ में आई। तीसरी चीज है, एक बात और है कि पहला बात तो हमें यह समझ में आया कि ब्लड फाल्व कनेक्टिव टिश्यू है क्योंकि ब्लड फाइबर एब्सेंट होते हैं। दूसरी बात, मैट्रिक्स या प्लाज्मा या लिक्विड वाला पोर्शन जो होता है, तो उसमें क्या उसको बनाता कौन है? लीवर बनाएगी या लिम्फॉइड ऑर्गन। तीसरी चीज जो आपका ये हो गया ब्लड फिल है, ब्लड फिल में सेल ऑफ डिवीजन नहीं होता। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि सेल ऑफ डिवीजन नहीं होता, यानी नो पावर ऑफ डिवीजन। तो अब लिखोगे इन अ ब्लड फिल, क्या? ब्लड सेल में नो पावर ऑफ डिवीजन, डिवीजन यानी सेल डिवीजन इसमें नहीं होता। बाकी आपने देखा कि सब में सेल डिवीजन होता है। ठीक है, तो यही तीन ऐसे कारण थे जिनके चलते क्या हुआ, बॉडी सॉरी ब्लड को क्या बोला गया? फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू। छापो इतनी बातें अगर जो आपको समझ में आ गई हो तो जल्दी करना पड़ा। तो समझ में आया जितने पढ़ाए अपन ने? हो गया, चलो ठीक है। तो एक बार हम और समझा दे रहे हैं कि बॉडी फ्लूइड जो आपका क्या है, सुनिए, एक चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड का मतलब क्या होता है? फ्लूइड का मतलब लिक्विड होता है और गैस भी होता है, पर यहाँ पे जो हमारा फ्लूइड है उसका मतलब सिर्फ और सिर्फ लिक्विड है। तो बॉडी में हमारे शरीर के अंदर कितने लिक्विड होते हैं? दो टाइप लिक्विड होते हैं। एक जो सफेद कलर के दिख रहा हो या कलरलेस दिख रहा हो, जिसका कोई कलर ना हो, उसको हम बोलते हैं लिम्फ। दूसरा होता है आपका जो लाल कलर का होता है, रेड कलर का होता है, उसको हम बोलते हैं ब्लड या खून। ठीक है, तो बात आती है कि जो ब्लड होता है, तो ब्लड किस कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ब्लड की स्टडी को यानी ब्लड के बारे में पढ़ने को हम क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजी। हेमाटोलॉजी यानी जो ब्लड का डॉक्टर होता है, जो खून की बीमारियों को देखता है, जैसे प्लेटलेट्स में कमी आना, उतार चढ़ाव आना, हेमोग्लोबिन में दिक्कत आ जाना, ये सब कौन देखेगा? ब्लड वाला डॉक्टर। और ब्लड वाले डॉक्टर को हम क्या बोलते हैं? हेमाटोलॉजिस्ट। फिर बाद में आता है ब्लड है क्या एक्चुअली में। तो आप बोलोगे कि ब्लड क्या, कितना वॉल्यूम प्रेजेंट है। पहली बात, ब्लड यानी हमारे शरीर के अंदर कितना प्रेजेंट होता है, तो आप बोलोगे जो मेल यानी जो पुरुष होते हैं उनके अंदर 5 से 6 लीटर होता है, और महिलाओं के अंदर यानी जो फीमेल होती हैं उनके अंदर 4 से 5 लीटर होता है। यानी देखा जाए तो मेल में यानी पुरुषों में थोड़ा ब्लड क्या होता है? ज्यादा होता है, और फीमेल में कम होता है। फिर ब्लड के पीएच की बात की जाए, पीएच का मतलब समझ में आया कि क्या है, एसिडिक है कि बेसिक है, तो आप बोलोगे ये बेसिक है, थोड़ा सा बेसिक है, ज्यादा नहीं। बेसिक को हम बोलते हैं क्या? अल्कलाइन। तो ये स्लाइटली अल्कलाइन है क्योंकि इसका पीएच 7.4 है। ठीक है, इसका अगर जो देखा जाए कि ब्लड हमारे कितना प्रेजेंट है, तो आप बोलोगे कि वाई वेट, यानी अगर जो हम देखें कि हमारा जितना भी वेट है, जितना भी वजन है, उसका 7 से लेकर 8% तक यानी 7 to 8% बॉडी वेट का कौन कवर करता है? सिर्फ और सिर्फ ब्लड। फिर आपसे कोई ये पूछे कि जो ब्लड होता है, ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू माना जाता है। ठीक है, तो ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू क्यों है? तो पहला रीजन ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टिव टिश्यू में आपको पता है कि पतले पतले से धागे प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं क्या? फाइबर। अगर जो वो फाइबर नहीं है, तो वो किस में नहीं है? आपका ब्लड सेल में। तो पहला रीजन ये है कि ब्लड सेल में फाइबर नहीं होते। दूसरा रीजन ये है कि जो हमारा ब्लड का लिक्विड वाला पोर्शन होता है, जो प्लाज्मा या उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स वाला पोर्शन, तो उसमें क्या नहीं होता? उसमें आपका बोलोगे सीधे और सीधे कि एक चीज नहीं होती, उसको क्या बोलते हैं हम आपका, यानी जो बनाता है, सॉरी,
जो आपका जो मैट्रिक्स होता है, जो प्लाज्मा होता है और जो लिक्विड पोर्शन होता है ब्लड का, उसको ब्लड खुद ही नहीं बनाता। यानी एक साइड से देखा जाए तो जो क्या होते हैं घर में, जो कहते हैं ना कि जो बड़े होते हैं या माँ बाप होते हैं वो अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, ठीक है। पर इस केस में क्या होता है, जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड का जो मैट्रिक्स वाला पोर्शन होता है, वो उसको कौन बनाता है, लीवर और लिम्फ नोड बनाता है। सॉरी, लिम्फ नोड नहीं, लिम्फोइड ऑर्गन बनाते हैं। कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद पूछा जाए कि ब्लड में क्या नहीं होता, तो आप बोलोगे पावर ऑफ डिवीजन या सेल ऑफ डिवीजन नहीं होता, ठीक है। एक बात और याद रखना, ये ध्यान से सुनना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ब्लड क्या है, तो आप बोलोगे ब्लड फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। बहुत याद रखना, आप 4 टाइप के टिश्यू पढ़ोगे, हालांकि वो चीजें रिमूव की गई हैं, पर थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो आपसे कोई पूछे तो क्या बोलोगे, ब्लड एक फॉल्स कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्टिव टिश्यू है, ये जरूरी है पहली बात है, ठीक है। तो याद रखना ये बहुत चीजें हैं, ठीक है। चलो, ये हालांकि शायद एनसीईआरटी में नहीं दिया है, पर ये आता है, क्वेश्चन कई बार आ चुका है। जिस तरीके से नीट 2026 का क्या बोल सकते हो है, जिस तरीके से नीट 2025 का स्टैंडर्ड बढ़ा हुआ है ना, तो उसी तरीके से अब पूरे क्वेश्चन आएंगे, यानी कितने भी साल का हो आप, 26 का देख लो, 27 का देख लो, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है, ये पुराने टाइम पे होता था। कोविड के पहले ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, 17-18 तक सेम क्वेश्चन आए हैं। तो उतना टफ, या बोल सकते हो उतना वो नहीं होगा, इसको टफ नहीं बोलोगे, वो आप बोलोगे पुराने पैटर्न पे आ चुका है अपना, ठीक है। तो आपसे कोई पूछे कि ब्लड क्या है, तो आप बोलोगे ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू का मतलब क्या होता है कि उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, एक पतले से धागे जैसा स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं फाइबर। पर जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में फाइबर नहीं होता, जो ब्लड का मैट्रिक्स होता है, जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है, उसमें क्या नहीं होता, फाइबर नहीं होता। इसीलिए हम ब्लड को बोलते हैं फाल्व कनेक्टिव टिश्यू। दूसरा चीज जो होता है, जो ब्लड का लिक्विड वाला पोर्शन है, यानी जो मैट्रिक्स है, प्लाज्मा है, उसको कौन बनाता है, लीवर बनाती है या लिम्फोइड ऑर्गन बनाएंगे, खुद वो नहीं बनाता ब्लड। तीसरा बात आता है कि जो ब्लड के सेल होते हैं, उनमें पावर ऑफ डिवीजन नहीं होता, यानी खुद सेल डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे आपने नॉर्मल सेल को देखा होगा, सेल डिवीजन करता है, पर इसमें पावर ऑफ डिवीजन ब्लड में नहीं होता। तो ये 3 रीजन होते हैं जिसके चलते हम ब्लड को फाल्व कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। चलो, अब इतना समझ में आ गया, तो हम देखेंगे नेक्स्ट कि ब्लड का कंपोजिशन। ठीक है, एक बात याद रखना बहुत जरूरी है, चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे बायोलॉजी हो, कोई भी हो, कहने का मतलब चाहे केमिस्ट्री हो चाहे बायोलॉजी हो, पेपर का लेवल अब अच्छा आने आएगा, ठीक है। अच्छा आने का मतलब कट ऑफ उतने नहीं जाएंगे। अब जब कट ऑफ उतना नहीं जाएगा तो आपके लिए बेनिफिशियल है। आपको पता है पिछले बार 550 तक में किसी को गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिला था, पर इस बार मिल रहे हैं, ठीक है। उसका लेवल, उसका रीजन यही है कि उसने जो लेवल दे दिया थोड़ा बढ़ा के दे दिया। जो पहले क्वेश्चन आते थे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है नया चीजें, ठीक है। पहले जैसा एक फर्फी क्वेश्चन देते थे, 3 घंटे देते थे, तो ऐसी कुछ बातें नहीं थी। आजकल क्या करते हैं, कोई भी नीट एस्पायरेंट हो गया, कोई भी चीजें हो गई, ठीक है, कोई भी कहीं का भी एस्पायरेंट हो, किसी भी फील्ड में क्या कर रहा हो, पेपर दे रहा हो, पढ़ाई कर रहा हो, वो पहली गलती क्या करता है कि गलती से अपने, पहले जाएगा तो अच्छे से पढ़ेगा, दूसरी गलती क्या करेगा, रिलैक्स होने के लिए मोबाइल उठा लेता है। अब जब मोबाइल उठाता है तो क्या आ जाता है, रील आ जाता है। कुछ लोग इतने तक पगला जाते हैं कि रील बनाने के चक्कर में, वो क्या, देखने के चक्कर में रील खुद भी बनाने लगते हैं। देखो, आदमी क्या है, आप क्या बोल सकते हो कि आज का यूथ किधर जा रहा है, पढ़ाई लिखने लिखाई करने की उम्र में, ये बोल सकते हो कि दूसरी जो भी चीजें कर रहा है अपने वो छोड़ के क्या कर रहा है, नाच गा रहा है इधर उधर। तो सोचो ये कितनी अच्छी बातें हैं, ठीक है। एक बात किसी ने बोली थी ना कि अगर जो युवा को, जो अपना जो क्या है यहाँ पे यंग होता है, उसको अगर जो डीमोटिवेट करना है तो पहले तो मोबाइल पकड़ा दो इस टाइम पे,
तो फिर कुछ भी मतलब नहीं रहेगा तुम्हारा पढ़ाई लिखाई से। आगे चल के वो जो भी है 1.5 GB खत्म कर देगा है। उठो देश के जवानों, तुम्हें तुम्हारा देश बुला रहा है? 1.5 GB खत्म करो, पहली चीज है। दूसरी चीजें क्या करता है, वो जिस कोचिंग फील्ड में रहता है, जहां भी रहता है, सामने से उसको सिग्नल मिले चाहे ना मिले, वो एक ही काम करेगा। हम्म बस उसको देखता रहेगा, किसी को देखता रहेगा। क्या मतलब है फिर? सामने वाला क्या होता है, कोई भी व्यक्ति क्या होता है, सामने वाले से पक जाता है। हम्म देखते हो आजकल क्या कर लेते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। सुसाइड क्यों करते हो? खुद की गलती की वजह से। वो एक लाइन था ना कि क्या करते, एक आपका जो भोपाल था, भोपाल में एक रियल केस हुआ था कि वो लड़की के सामने लड़का छलांग मार दिया था। उसने इतना बोला कि तुम कूद जाओ, तो वो बोला ठीक है मैं कूद जा रहा हूँ, और इतना पगला था वो साले ने, जंप मार दी। 2-3 दिन बाद लाश मिला उसके। तो बताओ क्या है उसका? ये सब चीजें हमें नहीं करना है, ये सब हमारे लिए बहुत हानिकारक होती हैं भाई। उस लड़की से भी जरूरत कौन है, जरूरी कौन है तुम्हारे लिए? तुम्हारे माँ बाप। इतनी बातें समझ में आई? चलिए अब हम देखते हैं आपका ब्लड। ब्लड का कंपोजिशन है, ब्लड के अंदर क्या क्या होते हैं? कंपोजिशन ऑफ ब्लड, ठीक है। कहाँ गया यार? ठीक है, तो अपने को किसी के पीछे भागना नहीं है। एक वो आया था ना कि किसी ने 2 लाइन बोली थी कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया। क्या? एक लाइन थी कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब भी चली तेज हवा मैंने तेरा नाम लिया। गम इस बात का नहीं कि तूने किया बर्बाद मुझे, गम इस बात का है कि देर से बर्बाद किया। ठीक है, तो आदमी क्या हो जाता है कि जब बिस्किट होता है ना, बिस्किट को पानी में डालो तब तक वो ठीक रहेगा, जब तक उसमें घुलेगा नहीं। आदमी तब निकलता है इस कुएं से जब वो बिस्किट टूट जाता है उसी में, फिर खुद को दुख होगा और दूसरे को दुख नहीं होगा। ठीक है, चलो तुम देखते हैं आपका कंपोजिशन ऑफ ब्लड, यानी जो हमारा ब्लड है वो क्या क्या चीजों से मिलके बना होता है। देखो, तो ब्लड में जो होता है हमारा 55% क्या होता है, लिक्विड वाला पोर्शन। उस लिक्विड वाले पोर्शन को हम बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा को ही हमने क्या बोला, मैट्रिक्स। ये क्या है आपका, लिक्विड पोर्शन। ठीक है, दूसरा होता है आपका क्या, प्लाज्मा। और दूसरा क्या हो जाएगा बताओ भाई, सॉलिड वाला पोर्शन। अगर जो एक 55% है, प्लाज्मा कितने परसेंट होता है, 55%, तो जाहिर सी बात है ये कितना परसेंट होगा, 45%। 45% में 3 सेल होती हैं, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं किसके बारे में, प्लाज्मा के बारे में। देखो, प्लाज्मा यानी जो क्या है आपका लिक्विड वाला पोर्शन, उसमें 2 चीजें होती हैं। पहली बात है कि इसमें सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट होता है, पानी, वाटर। यानी 90 से लेकर आप बोलोगे 92% तक, यानी 92% क्या होगा इसमें, वाटर। और रही बात 8 से 10% वो क्या होगा आपका सॉलिड पोर्शन। तो सॉलिड वाला पोर्शन कितना होता है, 8 से 10%। इस सॉलिड वाले पोर्शन की बात हम कर रहे हैं। इस सॉलिड वाले पोर्शन में क्या होंगी, ऑर्गेनिक, ठीक है, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है, ऑर्गेनिक भी है और दूसरा इनऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक में जैसे आपका क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएंगे। तो प्रोटीन के अंदर क्या चीजें होंगी आपकी, पहला चीज क्या आपका, देखो इसमें हार्मोन भी हो सकते हैं, अमाइनो एसिड भी हो सकते हैं ऑर्गेनिक में, पर सबसे ज्यादा वाला जो पोर्शन होगा वो क्या होगा आपका, प्रोटीन। प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं भाई, एल्बुमिन, क्या, एल्ब्यूमिन,
फिर दूसरा क्या होगा आपका, ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन को यहाँ पे लिख दें यार। चलो देखते हैं फिर ग्लोबुलिन। दो और होंगे आपके, एक प्रोथ्रोम्बिन। क्या, यहाँ पे लिख लो यार, प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, और प्रोथ्रोम्बिन के बाद होगा एक आपका फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रेजेंट होता है वो होता है आपका एल्बुमिन। क्या, एल्बुमिन आपका सबसे ज्यादा प्रेजेंट होगा, यानी तकरीबन आप मानिए कि 4% इनमें जितने भी प्रोटीन है, प्लाज्मा प्रोटीन, उनमें से 4% सिर्फ क्या होगा आपका एल्बुमिन। और जो सबसे कम होंगे आपके होंगे प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। ये 0.3 होता है। ठीक है, तो ग्लोबुलिन कितना होगा, 2 से 2.5%। एल्बुमिन कितना होता है, 4%। प्रोथ्रोम्बिन यानी आपका प्रोथ्रोम्बिन कितना होगा, 0.3%। और ये कितना है, 0.3%। पर इनमें देखा जाए कि लार्जेस्ट प्रोटीन कौन है, सिर्फ प्रोटीन नहीं, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन, सबसे बड़ी प्लाज्मा प्रोटीन कौन है, तो आप बोलोगे एल्बुमिन। गलत, ये सबसे स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रिनोजन क्या है, लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, अब बात आती है कौन किसको क्या बनाता है। तो देखो, एल्बुमिन को कौन बनाएगा, लीवर। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन को भी कौन बनाएगा, आपका लीवर। ठीक है, छापो। कहां गए, इसको कौन बनाएगा, लीवर। इसको कौन बनाएगा, लीवर और लिम्फोइड ऑर्गन। ठीक है, लिम्फोइड ऑर्गन। चलिए, प्रोथ्रोम्बिन को कौन बनाएगा, लीवर। फाइब्रिनोजन को कौन बनाएगा, लीवर। ब्लड क्लॉटिंग में कौन प्रोटीन हेल्प करेगा, ये हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, यानी ब्लड का थक्का जमने में। ठीक है, चलो इतनी बातें समझ में आई। फिर एल्बुमिन है और दूसरा क्या आपका ग्लोबुलिन। एक क्या होता है, टर्म होता है बीसीओपी। अभी मत समझो, बस याद रखना कि बीसीओपी को मेंटेन करने में कौन हेल्प करेगा, आपका एल्बुमिन। हम जब एक्सक्रीशन वाला चैप्टर आएगा तो हम आपको बताएंगे कि बीसीओपी क्या होता है। ठीक है, बस अभी इतना सोचो कि इट मेंटेन बीसीओपी। ठीक है, एक टाइप का क्या है, प्रेशर है। चलिए और देखें कहीं पे भाई जगह है। इनऑर्गेनिक वाला पोर्शन, इनऑर्गेनिक वाले पोर्शन में पता है क्या क्या होता है, जैसे आपके सॉल्ट हो गए, सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट। ठीक है, और पोटेशियम, मतलब समझ लो सब जितने भी हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझे, और भी बहुत चीजें होती है, पहले पढ़ाया जाता था, जैसे ब्लड वो क्या बोलते हैं यार आपका, एंटी कोगुलेंट हो गया, नेचुरल एंटी कोगुलेंट, वो भी प्रेजेंट होता है। कितनों को पता है नेचुरल एंटी कोगुलेंट क्या होता है, उसका नाम क्या है, हेपारिन। ठीक है, तो हेपारिन भी ब्लड में प्रेजेंट होता है। चलिए, ग्लोबिन कहाँ पे लिखे यार, ग्लोबिन की कमी आ गई। चलो यहाँ पे लिखते हैं अपन ग्लोबिन के बारे में। देखो, जो हमारा ग्लोबिन होता है, ये ग्लोबिन के बारे में चलते हैं। अरे, ग्लोब्यूलिन, ये जो ग्लोबुलिन है कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक अल्फा, दूसरा बीटा, और तीसरा होता है
गामा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो हमारा गामा होगा वो कितने टाइप के होते हैं? गामा को हम क्या, गामा को बोलते हैं आईजी यानी इम्यूनोग्लोबिन। ठीक है, अल्फा बीटा गामा हो गया, अल्फा बीटा गामा। ये जो हमारा गामा है, गामा गामा नहीं है, वो एक मूवी थी ना, गामा मारेगा मामा को। ठीक है, तो एक्चुअली में जो ये गामा है, अल्फा सॉरी गामा, ये भी सब डिवाइड होते हैं। एक टाइप का हीमोग्लोबिन यानी एंटीबॉडी। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है? एंटीबॉडी होता है। तब हमारी शरीर बनाती है जब कोई बाहर से एंटीजन आता है। ठीक है, अभी उतना मत सोचो, वो वाला चैप्टर बचा है। तो ये कितने टाइप के होंगे? ये होते हैं आपके, देखना, आई जी, जी, आई जी, आई जी, आई जी मतलब समझ रहे हो? आई जी मतलब होता है इम्यूनोग्लोबिन। क्या? इम्यूनोग्लोबुलिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या है? एंटीबॉडी। ये भी मतलब अभिषेक बच्चन नहीं, अमिताभ बच्चन नहीं, एंटीबॉडी। ठीक है, तो आई जी, जी, फिर ए, फिर एम, आई जी, एक दो तीन चार पांच, तो पांच टाइप हो गए। चलिए, अब समझ में आएगा तुम्हें। ठीक है, तो अब आपसे कोई पूछे कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड क्या होता है? दो पार्ट में डिवाइड होता है, कि लिक्विड वाला पोर्शन और दूसरा होता है सॉलिड वाला पोर्शन। जो लिक्विड वाला पोर्शन होता है उसको हम बोलते हैं प्लाज्मा या मैट्रिक्स। ये कितने परसेंट होता है? 55%। तो 45% क्या होगा? सॉलिड वाला पोर्शन, जिसमें क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। जो हमारा लिक्विड वाला पोर्शन है यानी जो प्लाज्मा है, उसमें दो चीजें होती हैं। लिक्विड वाला पोर्शन को जो आपका है वाटर हो गया, और सॉलिड। वाटर 90 से 92% होता है, और 8 से 10% क्या होता है? सॉलिड। इस सॉलिड में सबसे ज्यादा जो होगा वो होगा आपका ऑर्गेनिक चीजें, और बाकी माइन्यूट क्वांटिटी में कम क्या होती है? इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में जैसे क्या होते हैं आपके? अमाइनो एसिड या प्रोटीन हो गए। प्रोटीन में जैसे एग्जांपल हो गए, चार प्रोटीन होती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन। एल्बुमिन सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है 4%, ग्लोबुलिन 2 से 2.5%, प्रोथ्रोम्बिन 0.3%, फाइब्रिनोजन भी कितना होता है? 0.3%। ये जो आपका फाइब्रिनोजन होता है ये सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन होता है, यानी लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन क्या है आपका? फाइब्रिनोजन। ये क्या करता है? कितने पर आप बोलोगे इसका काम क्या होता है फाइब्रिनोजन का? तो जो ब्लड का थक्का होता है ना, ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। एल्बुमिन कितना होता है? 4% होता है। तो इसका काम क्या होता है? बीसीओपी, एक टाइप का प्रेशर है जिसको मेंटेन करके रखता है। क्या? एल्बुमिन। इसका हम ज्यादा डिटेल कब बताएंगे आपका? जब हम क्या पढ़ाएंगे आपको? एक्सक्रेशन वाला चैप्टर। फिर उसके बाद आता है आपका क्या? ग्लोबुलिन। तो ग्लोबुलिन क्या होता है? ग्लोबुलिन कितने टाइप के होते हैं? तीन टाइप के, अल्फा बीटा गामा। अल्फा और बीटा को तो लीवर बनाएगी, ये जो गामा है इसको कौन बनाएगा आपका? इम्यूनोफिल या इम्यून फिल, या आप बोलोगे क्या? लिम्फोइड ऑर्गन। ये जो लिम्फोइड ऑर्गन है कितने टाइप के होते हैं? सॉरी, ये जो आपका जो बना है यानी इम्यूनोग्लोबिन, जो गामा ने बनाया है, इम्यूनोग्लोबिन बनाएगा, वो कितने टाइप का बनाएगा? आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीटी, आईजीई। ये सब क्या है? इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन यानी प्रोटीन। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आया? ना समझ में आया तो आप समझो कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक लिक्विड वाला पोर्शन होता है और दूसरा सॉलिड वाला पोर्शन। लिक्विड वाला पोर्शन 55% होता है, सॉलिड वाला पोर्शन 45% होता है। ये जो लिक्विड है यानी उसी को बोलते हैं हम आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा में सबसे ज्यादा क्या होता है? पानी, तकरीबन 90 से 92% क्या होता है? वाटर। जो सॉलिड वाला पोर्शन होता है वो कम होता है, 8 से 10% होता है। इसमें ऑर्गेनिक होती हैं और इनऑर्गेनिक सबस्टांस भी होता है। ऑर्गेनिक में जैसे क्या हो गया? अमाइनो एसिड या प्रोटीन। तो प्रोटीन कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन। जो हमारा एल्बुमिन होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन है। सबसे छोटा प्लाज्मा प्रोटीन कौन है आपका? एल्बुमिन। सबसे बड़ा प्लाज्मा प्रोटीन कौन है? आप बोलोगे लार्जेस्ट प्लाज्मा प्रोटीन फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? ब्लड क्लोटिंग में, ब्लड का थक्का जमने में हेल्प करता है। एल्बुमिन का काम क्या होता है? एक टाइप का प्रेशर होता है, बीसीओपी, उसको मेंटेन करके रखता है। फिर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन, इन चारों को कौन बनाता है? लीवर बनाता है। ठीक है,
बट ग्लोब्यूल है, जो ग्लोब्यूलिन है उसको लीवर तो बनाएगा ही बनाएगा, और साथ में क्या बनाता है, लिम्फोइड ऑर्गन। जो हमारा ग्लोब्यूलिन होता है ये तीन टाइप का होता है, अल्फा, बीटा और गामा। तो अल्फा ग्लोब्यूलिन और बीटा ग्लोब्यूलिन को कौन बनाएगा, लीवर। जो गामा है, गामा को कौन बनाएगा, लिम्फोइड ऑर्गन। ये जो गामा ग्लोब्यूलिन है वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी को ही क्या बोलते हैं हम, आपका इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन पांच टाइप का होता है, आईजीजी, ए, एम, डी, ई, यानी गम दे शॉर्ट में, आईजीजी, आईजीए, आईजीएम, आईजीडी और आईजीई। तो इतनी बातें समझ में आई। तो चलो छापो इसको, फिर अपन नेक्स्ट देखते हैं क्या, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। चलो अब हम देखेंगे आरबीसी के बारे में, फिर डब्ल्यूबीसी के बारे में और प्लेटलेट्स। आरबीसी आपको 100% समझ में आएगा, क्योंकि आपने ज्यादातर पढ़ लिया है। हाई ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराया था, कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन नहीं कराया था, तो आरबीसी के अंदर क्या होता है पता चल गया तुम्हें, खत्म काम। चलो तो हेडिंग डालो आप, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल।